आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त मुकाबला का हो गया है और मुकाबला आज आप सीधा देखेंगे दीघा विधानसभा सीट से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज हुंकार भरी है। योगी आदित्यनाथ की चर्चा बिहार के विधानसभा चुनाव में क्यों हो रही है, उनके बयानों के बाद कितना सियासी समीकरण बदलेगा, इसी पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन के 3 नेताओं के अलग अलग नाम रख दिए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। क्या ये नाम बिहार के विधानसभा चुनावों में चलेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। महागठबंधन का जो प्रचार प्रसार इस वक्त चल रहा है, उसमें तेजस्वी कितना एनडीए पर भारी पड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव का एनडीए जनता के बीच में कितना जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव जो महुआ से इस वक्त चुनावी ताल ठोक रहे हैं, क्या अपने उनको आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे। तो लालू की फैमिली में इस वक्त क्या चल रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। दीघा में मौजूद है, एक बार जोरदार तालियां दीघा की जनता के लिए हो जाए। तो देखिए, जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त खास मेहमान हैं, हमारे साथ राजेश भट्ट जी हैं, एलजेपी-आर के प्रवक्ता हैं। आरजू खान जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त हैं। कुमार दिव्यम हमारे साथ हैं, जो कि माले का पक्ष रखेंगे। अभय पटेल जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे और मनोज जी हैं हमारे साथ, जो जनसुराज का पक्ष रखेंगे। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो एक बार नेताओं के लिए भी तालियां हो जाए। तो आइए जनता की आवाज से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर नेताओं के बीच में जाएंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संजय सिंह है। संजय सिंह जी। ये बताइए संजय जी, क्या बिहार का माहौल इस बार है? बिहार का माहौल तो बहुत बढ़िया है। चुनाव का महापर्व चल रहा है। किसके लिए है बढ़िया? लोग के लिए है, जनता के लिए है, सरकार का परिवर्तन के लिए है। परिवर्तन के लिए जी। है। परिवर्तन पक्का है इस बार? परिवर्तन पक्का है, हाँ। पूर्ण रूप से पक्का है। बिल्कुल। ये बताइए, योगी जी आज दीघा में होकर गए हैं। योगी जी ने 3 नाम रखे हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। देखिए, योगी जी आए हैं सिर्फ एक आदमी के लिए, जिनका नाम है बिट्टू सिंह। एक बिट्टू सिंह को हराने के लिए एक यूपी के सीएम आते हैं, एक डिप्टी सीएम आते हैं, 3 एमपी आते हैं एक आदमी को हराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को हराने के लिए। आप सोच लीजिए उस आदमी का शक्ति क्या है। जनसुराज इतना पावरफुल है? पूरा दीघा, पूरा दीघा वासी के लिए जन स्वराज ही एक विकल्प है। बिट्टू जनसुराज है विकल्प या कोई और है? नहीं, देखिए अभी का जो माहौल है वो डिफरेंट है। जो लोग सोच रहे हैं कि वो पिछले साल वाली माहौल है, पिछले चुनाव वाली, वो नहीं है। माहौल तो बदला हुआ है। क्या माहौल बदला हुआ? माहौल बदला हुआ है, सब लोग विकल्प खोज रहे हैं। एक अच्छा बेहतर विकल्प की तलाश में लोग थे और उनको मिला है, मिल गया विकल्प। लेकिन उस पर कितना खड़ा उतरते हैं ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। योगी जी के आने से कोई फर्क पड़ता है? देखिए, योगी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि माइंडसेट होती है जनता की, वो माइंडसेट करके रखते हैं कि किनको देना है, कौन हमारे सुख दुख में है और हमारे पास ऑप्शन क्या है। 20 साल से भाई अब जवाब राजेश जी दीजिए। आप बेशक ले आइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को, लेकिन जनता ने जो सोचा है वही होगा। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन होता ही है, यह स्वाभाविक बात है और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और बिहार की जनता ने इस बार 225 के पार फिर से एनडीए सरकार का मन बना लिया है। क्योंकि 20 वर्षों में जो जर्जर स्थिति में बिहार मिला था मुझे, एक नया बिहार, एक विकसित बिहार बना के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। निश्चित तौर पर यह दीघा की जनता सब जानती है। 5 बजे शाम के बाद, अंधेरे के बाद अंधेरा यहाँ हो जाता था। इसी दीघा में आज उजाले की एक नई किरण दिख रही है, लोगों के चेहरों पर एक खुशी दिख रही है। यह माननीय नीतीश कुमार जी की देन है और यह एनडीए सरकार की देन है। जब इतना काम किया है, हाँ, जब इतना काम किया है तो ये पप्पू, टप्पू, अप्पू, ये बेतुके नाम रखने की क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही तुलना कर देता हूँ कि 2 एम्स से पूरे देश को जो स्वास्थ्य सेवा मिली थी, आज बिहार में ही 2 एम्स है, बिहार में मेट्रो है, बिहार में मैरीन ड्राइव है। मैं नहीं समझता कि ये किसी को नहीं दिखा। आप भी दिल्ली से आई हैं, देख लीजिए, बिहार का मैरीन ड्राइव है। नेताजी सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। मरीन ड्राइव नहीं बना है? मरीन ड्राइव बना है। किसने बनाया? बाकी वो तो नहीं, वो तो बना है, लेकिन उसके अलावा मरीन ड्राइव से ही कुछ थोड़ी होता है। उसके अलावा भी यहाँ के लोग को बेरोजगार है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। चाहिए फिर के विधायक जो आज 15 से 10 साल से जीत रहे हैं, लेकिन आज तक कभी क्षेत्र में नहीं आया।
आप जाके यहाँ से कुछ आगे बढ़िएगा 10 मीटर 100 मीटर के बाद हर गली में इतना इतना जल जमाव है, कभी देखने नहीं आ रहे हैं, जाइएगा तो कभी मिलते नहीं हैं। देखिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दीघा में, आज योगी जी भी आए हैं। वो सिर्फ एक दिन का रोड शो के लिए आते हैं, अदरवाइज कभी नहीं आते हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा नहीं उनका? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं क्या भैया? ये ना ठीक ही बोल रहे हैं। क्या ठीक बोल रहे हैं? दिक्कत तो होता है बहुत। क्या दिक्कत है? यही है कि पानी उनी में दिक्कत होता है जब, और रोड जाम रहता है, ये सब जाम रहता है रोड। क्या दिक्कत है भाई दीघा विधानसभा की? देखिए नुक्कड़ सभा हो रहा है, स्टेट लेवल देश लेवल का बात नहीं हो रहा जो नेताजी लोग कर रहे हैं। हमारा दीघा का क्या विकास किए हैं पिछले 10-15 साल में बीजेपी वाला? या हमारे मित्र, हम लोग साथ पढ़े हैं संजू चौरसिया के, ये भी हमारे मित्र हैं कमलेश जी के। दीघा में एक पानी का व्यवस्था नहीं है, रोज दिन यहाँ मारपीट होता है कॉर्पोरेशन वाले के साथ है। और एक बेंडिंग जोन 10 साल से पास है, वो नेताजी हमारे बीजेपी वाले आज तक काम नहीं किए। हम लोग खांटी बीजेपी है, मगर इस बार बिट्टू भैया को दे रहे हैं। पार्टी बीजेपी बदल गए? हाँ बदल गए, किसलिए बदल? काम ही नहीं हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। इतना बड़ा मैम मान लीजिए कि हाट है, दीघा हाट है, एगो शौचालय का है व्यवस्था? आप बताइए पहले, एगो शौचालय का व्यवस्था है या पानी का व्यवस्था है? नहीं है। अब वास्तव में हम लोग प्योर बीजेपी थे। हाँ जी, मंडी में एक शौचालय ये तक नहीं है मैम। इस पूरे मंडी में, इतनी बड़ी मंडी है, यहाँ एक शौचालय का भी व्यवस्था ये लोग नहीं किया है। लोग ये 10 साल में स्वास्थ्य के बारे में कहना है, हमारे नेताजी बोले कि 2 एम्स है। हमारे यहाँ के जनता अगर आज हम जाते हैं पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, एम्स में, तो हमारा सीट नहीं मिलता है, हमारा मरीज वहीं पे डेड हो जाता है। मैं खुद इस मेडिकल से ही बिलोंग करता हूँ। हमारा ये हाल ये तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या जन स्वराज वाले प्रशांत किशोर, कौन नेता बढ़िया? सबसे अच्छा में अभी हमारे नीतीश क्षेत्र नहीं, नो नीतीश को, प्रशांत कुमार की तेजस्वी नहीं, प्रशांत कुमार तेजस्वी भी तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर हैं, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको विकास चाहिए, परिवर्तन चाहिए, हमको दीघा का विकास चाहिए, यहाँ का पब्लिक को विकास चाहिए, यहाँ जो गरीब जनता है उसका विकास चाहिए। आज तो भैया नामकरण हो गया आपके 3 नेताओं का। योगी जी 3 नाम रख कर गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। अब उनको, उनसे ज्यादा आप क्या उनसे यकीन कर सकती हैं? आप उनसे क्या मतलब आशा रख सकती हैं? एक अपराधी छवि का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर 32 चार्जेस लगे हुए थे, कानून की धाराएं लगी हुई थी योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो बैठते हैं इस आजाद भारत में एक इतिहास बनाते हैं कि अपने ऊपर लगे हुए कानून के धाराओं को अपने सिग्नेचर से खत्म करते हैं। उससे ज्यादा क्या जानेंगे? सबसे बड़ी चीज तो जिस पद पे वो बैठे हैं कम से कम उस पद की गरिमा रखते हैं, लेकिन ये तो पद की गरिमा भी नहीं रखते हैं। मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, थोड़ा सा आप सब्र करें, मैं सब दिखाऊंगा। अब देखिए, ये तो पूरी पब्लिक है, ये जनता है, ये मालिक है, इसने बता दिया कि आपने 20 सालों में क्या किया। आपने 20 सालों में बिहार के बेरोजगारों का पलायन कर दिया। बताएं तो इस बिहार की जनता ने बताया आपने पलायन किया, आपने चिकित्सा नहीं दिया, आपने शिक्षा नहीं दिया, आपने एजुकेशन नहीं दिया। इस पे तो बातें हो रही है ना, इस पे ये बात नहीं करेंगे। वो भी किसी मुकदमे की बात कर रहे हैं, लिखाते हैं मुकदमे की बात आप कर रहे हैं, वो तो अब आपके मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर। अरे पूरे मैं देखिए ये हुआ कि तेरी सफेद मुझसे कैसे सफेद। मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव का पूरा परिवार बेल पर है। आज 5 राज्यों में, आज नहीं 2 मिनट, 5 राज्यों में जिस पर मुकदमा हो गया है और वो अभी जाल बुन रहा है। देखिए ये क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की। देश के प्रधानमंत्री देश के गृह मंत्री 98 दिन फर्जी इनकाउंटर में जेल में रहे, शराब सेक में और ताड़ी पार रहे हैं, लेकिन ये बात किस पे करेंगे? दूसरे के परिवारों पर आप आंख तो गड़ाए बैठे हैं, लेकिन आपका अपना परिवार कहाँ है? तेज प्रताप आपके परिवार नहीं है? जो चिकित्सा चाहती है, जो पलायन पे रोक चाहती है, ये बिहार, सुनिए, ये विकसित बिहार है। इनका परिवार मेरिन ड्राइव पर शाम को देखिए घूमते नाचते नजर आएंगे। ये इनका परिवार है। ये किसके शासन में? ये नीतीश कुमार के शासन में, या नीतीश कुमार के शासन में ये घूमते इसलिए नजर आएंगे। वो आप बॉलीवुड में जाइएगा कि आप भ्रष्टाचार के खुद सब अगर बोलेंगे तो
जनता किसकी सुनेगी भाई? नेताजी को आप हाँ बताइए, ये तीनों की चारों की बातें आप सुन रहे हैं, क्या लग रहा है भैया, किसकी बात में दम है? सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, मगर काम का बात कोई नहीं करेगा। है कोई काम का बात करे? दूसरी क्या काम किए आप बताइए, क्या काम किए, क्या काम किए? आगे आइए नेताजी से बात करते हैं। क्या आप क्या काम किए ये बताइए। शाम को बंद हो जाती थी या कोई एक काम बताइए। एक काम बता दीजिए। हम यही काम बता दे रहे हैं मैम, यही दीघा है जो दीघा की बात कर रहे हैं ना। शाम में महिला नहीं घूरती थी, शाम में महिला यहाँ नहीं नजर आती थी। एक चीज बताइए, हम एक मिनट से आ रही वहाँ बोले। एक चीज बताइए, सवाल नहीं हम बड़ा कैसे हुए? जब महिला नहीं निकलती थी तो हम खा पी के बड़ा कैसे हुए? तो कैसे? तो रात में नहीं निकलते थे। आप कहाँ जन्म लिए हैं? आप कहाँ जन्म लिए? मैम पूछिए, आप कहाँ जन्म लिए? 20 साल का खाली बोलते हैं 20 साल में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। यही डरा के चाहते कि सत्ता में है, चाहते सत्ता में है। ऐसा नहीं होगा। 20 साल में दिए दीघा को क्या दिए? दीघा को तो आप यही दिए बेरोजगारी। और सब्जी मंडी जाके देखिए, सब्जी मंडी रोज गरीब आदमी सब्जी मंडी में भगाया जाता है। नगर निगम आता है, नगर निगम मटन भाग हाँ यही मिला। अरे आप बढ़िया से कहीं बना है सर, कहीं बढ़िया से फोटोग्राफ किए हैं, कहाँ बना? अरे बाथरूम नहीं है। आप भाई जवाब देखिए, जवाब ले लूं नेताजी से। जो इनका सवाल है कि यहाँ कुछ न खाने का मैं कोई संकल्प नहीं लिया हूँ। सामने मैं कहता हूँ, आपके सामने कहता हूँ कि कैमरामैन से कि थोड़ा ये सड़क दिखा दें। इसी मैरीन ड्राइव पर इनके जंगल राज के संस्थापक डांस करते नजर आते हैं। हजारों लोगों को रोजगार मिला है मैडम। पूरे बिहार से मैरीन ड्राइव देखने आते हैं लोग, और शाम को एक पिकनिक प्लेस बन गया है। कभी इस दीघा में शाम को कोई घुसता नहीं। बेली रोड से एकमात्र सड़क थी आशियाना, मैडम एकमात्र सड़क थी आशियाना से बेली रोड। 20 साल पहले इनके शासन काल में। अरे वही तो बता रहे हैं, हम वही बात बोलेंगे। दीघा जंगलात की बात करते हैं, और पारस अस्पताल इसी दीघा विधानसभा में है जहाँ घूस का सरेआम हत्या कर दिया जाता है। अनंत सिंह नंगा नाच किए हुए हैं, और ललन सिंह कह रहे हैं अपराधी को कि वो जीतेगा। अपराधी को ललन सिंह कह रहे हैं कि वो जीतेगा। इसी दीघा विधानसभा में पारस में हत्या कर दिया जाता है। इनका ये सुशासन राज है। इसी बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, इनका सुशासन राज है। आज ललन सिंह ने नीतीश जी का बेटा, नेताजी कह रहे हैं समझ में आ रहा है, सभी जो लड़ रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है। समझ में तो यही आ रहा है मैम। तो सब लड़ ही ये रहे लोग हैं। कहते हैं कि 20 साल के हिसाब मांग रहे हैं। आज मान लीजिए जंगल आज 10 साल पहले था, आज आपका 20 साल शासन था, क्या किए? काम नहीं बता रहे हैं। क्या काम दिए? क्या काम दिए? सुनिए, मैं सब्जी बिक रहता हूँ। ये रुकिए भैया, एक मिनट, मैं सब्जी बिक रहता हूँ। एक मिनट हाँ, भिंडी जो मैं दिखा रहा हूँ, भिंडी का जब मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। सुनिए, मैं सब्जी बिक रहता हूँ। हमने 3 बार चौरसिया जी के पास गए, ये आंदोलन खड़ा हुआ था। तुम चौरसिया जी एक भी काम नहीं कर पाए। भाई रुकिए, अब दीघा का काम कौन करेगा? आप कर पाएंगे क्या? देखिए एक मिनट भाई, हाँ, तेजस्वी करेंगे। भाई देखिए, तेजस्वी तेजस्वी की सरकार होगी, किसी का नहीं होगा। जन सुराज से हूँ, किसी का नहीं होगा। एक मिनट भाई, जन सुराज से हूँ। आप लोग सुन लिए ध्यान से। 35 सालों से इनको मौका दिया गया। एक आदमी कह रहा है कि मेरा अपराध कम था, आपका अपराध ज्यादा था। दूसरा वही कह रहा 35 सालों में मैरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्थिति सही नहीं है, रोड वहाँ पे नहीं बना, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जन सुराज ही करेगा। आप लोगों का मुद्दे हाईजैक किए हैं। इस बार समीकरण बदलने वाला है जन सुराज के साथ, और जन सुराज आने वाला है और इन लोगों की खेपड़ियां उड़ाने वाला। इतिहास में बिहार के बताइए, आप तो तेजस्वी की बात कर रहे थे, ताली प्रशांत किशोर के लिए बजा रहे हैं जी। तेजस्वी की बात कर रहे थे, ताली प्रशांत। यहाँ के लिए प्रिय विधायक न बनेंगे, बाकी सरकार तो तेजस्वी की बनेगा। आप विधायक नहीं जिताएंगे और तेजस्वी को सीएम कैसे बनाएंगे? एक ही को सीट न जाएगा, बाकी सीट बरकरार है। हर कोई सोच ले तो नहीं उसे होगा। जरा यही देख लीजिए।
देखिए, कह रहे हैं विधायक नहीं जिताएंगे भैया, तो कैसे बनेंगे जनता जनता जनार्दन होती है, जनता का हमको सम्मान है। लेकिन एक सवाल का जवाब चाहूंगा कि अगर बिहार का इतना विकास हुआ तो ये जो छठ मनाने हमारे बिहार वासी जो ट्रेनों में लैट्रीन के अंदर आ रहे हैं, ये कैसा विकास है? जरा सा बता दीजिए, ये कैसा विकास है? देश के रेल मिनिस्टर कहते हैं 12,000 ट्रेन चलाए, जबकि देश में 12,000 ट्रेन नहीं है। पलायन ही श्रम पोर्टल पे 3 करोड़ 35 लाख है। ये बताइए 5 करोड़ पलायन क्यों है? बिहारी मजदूर बन के क्यों जाएगा? बिहारी दिहाड़ी मजदूरी के लिए क्यों गुजरात जाएगा? उसको फैक्ट्री, यहाँ युवा खड़े हैं और उसको फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ये चलवाने का काम किया, युवाओं से पूछ लीजिए। बताइए भैया क्या नाम? शुभम कुमार। जो 20 साल हुआ पहले वो अभी हो रहा है, तो इसी के लिए चेंज करने के लिए दिया गया था। अभी भी आप वही काम करें तो फिर हम चेंज क्यों करें? फिर उसी को वापस लाते हैं। क्यों हम चेंज करें? किसको वापस लाते हैं? जो तेजस्वी जी को, जो लालू जी पहले थे, 20 साल बाद लोग चेंज किया, काम भी फिर वही कर रहे हैं, तो क्यों चेंज किए हम लोग? फिर वापस उन्हीं को ले आते हैं। क्या फायदा चेंज करने से? जब कोड है कि 20 साल बाद पहले बाथरूम में बैठ के आए, अब ये बाथरूम बैठ के आ रहे हैं, तो क्या फायदा? बताइए, तेजस्वी के घर में जो चल रहा है, तेज प्रताप अलग लड़ रहे हैं, बहनें कह रही हैं आशीर्वाद है, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं पार्टी बड़ी होती है। गलत तो नहीं हो रहा है तेज प्रताप? नहीं, घर फैमिली मैटर है, क्या फैमिली मैटर उनका है, क्या अंदर क्या नहीं वो अपना समझेंगे ना। हम लोग को बाहर जनता का मैटर देखना है। नेता नहीं है दोनों, नेता है, लड़ रहे हैं अलग। अच्छा इतना बता दीजिए, लालू परिवार के 2 लोग अलग लड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, बहुत बिल्कुल पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। कोई भी परिवार का अगर 2 सदस्य लड़ेगा तो तीसरा को फायदा होगा। हो रहा है उनका परिवार में प्रतिष्ठा का हानि हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। परिवार है, एक रहना चाहिए। गलत करेगा तो वो अलग नहीं होगा, उनको निकाले ना, लालू के बड़ा लड़का को। राबड़ी देवी कह रही है आशीर्वाद है मेरे बेटे के साथ। दोनों के लिए दोनों माँ है ना, माँ किसी को नहीं छोड़ेगी, नहीं किसी को नहीं छोड़ेगी। भैया ऐसा ना हो कि प्रतिष्ठा पर दाव पर लग जाए। 2 बेटे 2 अलग अलग लड़ रहे हैं, तेजस्वी उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। कहता हूँ इस लोकतंत्र में, बिहार प्रदेश में लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो जनता फैसला करेगी वो हमारे सर माथे होगा, इसमें परेशानी कहाँ है? लेकिन सवाल ये है कि बिहार में 20 सालों के बाद शासन सत्ता, सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? इतना बताइए, तेज प्रताप जीतने चाहिए कि आपके उम्मीदवार जीतने चाहिए? हमारे उम्मीदवार जीतने चाहिए। प्रताप नहीं जीतने? हमारे उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार जीतना चाहिए और जनता जो जनादेश देगी वो हमारे। भाई आप ही की नेता है ना रोनी आचार्य, मीसा भारती कह रही है आशीर्वाद है हमारे भाई के साथ। नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वो आशीर्वाद दे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। भाई के जरूरत पे उन्होंने आशीर्वाद दिया है, भाई के लिए आशीर्वाद दिया है। इनके नेता हरियाणा वाले हैं, इनके नेता हरियाणा वाले हैं, हरियाणा से नेता इंपोर्ट किए हैं। संजय यादव इनके नेता है, तेजस्वी यादव अब नेता नहीं रहे। कौन नेता है फिर? संजय यादव नेता है इनके, तेजस्वी यादव इनके नेता नहीं रहे। तेजस्वी यादव को देखी होंगी, मछली मार रहे थे कल, तो मछली मारना, जलेबी छानने का जिसका काम है। किसी को धोखा तो नहीं देते हैं ना हम लोग, गठबंधन धर्म से धोखा तो नहीं करते हैं। मछली मार लेते हैं, गरीबों की बात सुन लेते हैं, लेकिन धोखा नहीं देते। अच्छा रुकिए। अगर गठबंधन से धोखा नहीं करते हैं तो काहे सीपीआई और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है बछवाड़ा पर? आपके कैंडिडेट वैशाली में और सुनिए पहले, वैशाली में आपके कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने क्यों है? फिर हम लोग आमने सामने हैं, लोकतंत्र इस देश में स्थापित है, सबको लड़ने का अधिकार है, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई संशय नहीं है, 2025 हम जीत रहे हैं। नहीं है भैया, संशय नहीं है। हाँ। भट्टी साहब, आज भट्टी बंद हो गया, हर गरीब यहाँ मतलब मर रहा है। जो 1 रुपए की 50 रुपए मिल रहा है, वो गरीब जिंदा कहाँ रहेगा? मर नहीं जाएगा। सरकार ने नीतीश कुमार सबको बंद कर दी, हम उधर नहीं चाहते खोलने के लिए। सब एक एक करके बात करो ना। अनिल कुमार जी क्या कहेंगे नेताओं के लिए? सब नेता खड़े हैं, एनडीए वाले भी हैं, आरजेडी वाले भी। अरे लोकल से समस्या बता ही नहीं रहा है यहाँ का। नहीं, आप बताइए। बेडिंग जोन, जाम, स्कूल, बत्ती, बिजली। सबसे पहले तो बात है मैम कि यहाँ पर कोई भी एगो शौचालय है, इतना बड़ा मंडी है, एक भी शौचालय आपको वो इतना दिन में नहीं बन पाया। क्यों नहीं बना? कहीं नहीं जगह है, बताइए भाई। इसका जवाब तो नेताजी को देना पड़ेगा। जवाब दीजिए भाई, दीजिए इनका जवाब। कह रहे हैं दीघा में समस्या है, सुनते नहीं है भाई विधायक। मैडम दीघा में 2 घंटे भी लाइन नहीं आती थी, अभी 24 घंटे लाइन है। दीघा गांव से शहर में तब्दील हो गया है। अब इसको विकास का पैमाना नहीं कहा जाएगा तो क्या नहीं? आप बताइए,
ये शहर में तब्दील हो गया है। अब अपार्टमेंट की बौछार है। आप कंक्रीटिंग देखिए, यहाँ मैरिन ड्राइव से दीघा को जोड़ा गया है। प्राथमिकता दीघा की कितनी रखी गई आप समझ सकती हैं। जनता ही बोल रही है तब से। दे रहे हैं मैम। यहाँ जो है अभी अच्छा बताइए, मरीन ड्राइव से कोई फायदा हुआ? देखिए, मरीन ड्राइव से फायदा यही हुआ कि कम्युनिकेशन फायदा है मैम। हो गया, आना हाँ जाना फायदा है, बिल्कुल फायदा है। लेकिन विकास भी हुआ है। रोजगार का समस्या है, व्यवस्था का समस्या है। ऐसा नहीं है कि पहले लोग नहीं निकलते थे। वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। 500 लोगों घरों में चूल्हे उसके सहारे जले। एक भी शौचालय आप दिखा दीजिए, अगर लेडीज आएगा। एक एक करके बात करें ना। हाँ ठीक है, एक एक करके बताइए। लेडीज कोई भी आ जाए अगर मार्केट में, उसको अगर बाथरूम लग जाए कहाँ जाए? विधायक की नाराजगी कैसे दूर करेंगे भाई? देखिए, विधायक की नाराजगी जो है हम लोग विधायक बात हम सुन रहे हैं, जनता की भी सुन रहे हैं। यही जनता लोकतंत्र में यही है, खूबसूरती यही है। ये क्षण के बात आती है कि क्या क्या समस्याएं हैं। जब समस्या जो है, यह समस्या कभी नहीं खत्म हो सकती है। अगर हम बाथरूम भी बना देंगे तो हर चीज का यहाँ इंग्लिश बाथरूम का नहीं है। ये चीज समस्या आते रहेगा। ये बता रहे हैं, एक बात तो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हर एक चीज यहाँ लाइन था। ये आपको बता रहे हैं, यहाँ हाट लगा हुआ है और मेरी तरफ से जोड़ने वाला सड़क था। अगर एनडीए समर्थित सरकार जो चल रही है बिहार प्रदेश में, अगर उनके ऊपर छोड़ दी जाए तो लोगों के थाली से खाना ये छीन लेंगे। और इनके फाइलों में जमीन तो केंद्र मंत्री जी कह ही दिए, गृह मंत्री जी, बिहार में जमीन नहीं है। निकाल जमीन दे दिया अडानी अंबानी को। अब बिहार का आदमी कटोरा लेके भीख मांगे। ये कैसा प्रेम है? जाइए ना, बिहारियों के लिए क्यों नहीं है प्रेम आपका? आप बताइए ना, बिहार के लिए क्यों नहीं है प्रेम? आपके ठीक पीछे आप, क्या नाम है आपका चाचा? रूपन पंडित। पंडित जी हैं? आप बताइए। हाँ पंडित जी, आप बताइए, कौन नेता की बात सबसे सही लग रही है? कौन बढ़िया है आपके नजर में? वो हमारे लिए सब बढ़िया है। हम पूर्णिया जिला का है। अच्छा बताइए, नीतीश जी बढ़िया हैं, तेजस्वी बढ़िया हैं कि प्रशांत किशोर बढ़िया है? कौन बढ़िया है? नीतीश जी बढ़िया है। नीतीश जी काहे बढ़िया है? तो सब कह रहे हैं बढ़िया काम नहीं किए हैं। नहीं, हमारे इधर ठीक काम किए हैं। बताइए क्या काम किए? रोड बना दिए और सब कुछ दिए रहा है। रोड बना दिए एकदम। देखिए रोड तो बनी है ना, मुद्दा तो देखिए बिल्कुल गरीब आदमी बोल रहा है कि रोड बनी। सुनिए ना, एक गरीब आदमी रोजगार कहाँ है? रोजगार तो सही में नहीं है। अरे बोलने दीजिए भैया, अरे किसी और को बोलने दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप जो कहेंगे वही सही है। हाँ देखिए, दो बात बोले ना, रोड तो बना दिए हैं लेकिन रोजगार नहीं मिला है। महिला समूह एक एक करके बोले। हाँ एक एक करके बोले, पहले एक एक करके बोलिए। ये हो देखिए, उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं है। यहाँ तमाम युवा खड़े हैं, उनसे पूछ लीजिए। साल भर रोजगार के लिए युवा सड़क पर आते हैं तो ये लोग उनको लाठियों से पिटवाते हैं, वाटर कैनन की बौछार कराते हैं। जिस मरीन ड्राइव की बात कर रही है, हम इनसे थोड़ा आग्रह करेंगे कि मरीन ड्राइव से नीचे उतरिए और दीघा के बाजार में घूम लीजिए ना। यहाँ पर पानी है, नगर निगम में भी भाजपा है, नगर निगम में भी भाजपा है। और यहाँ भी मंडी में देखिए, सड़क किनारे रोज जाम लगता है। यहाँ देखिए कि किस तरीके से स्थिति खराब है। झुग्गियों से लोगों को हटाया जा रहा है। शहर में लोगों के लिए आवास नहीं दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था भी खत्म है। ये जानना चाह रहे हैं हम कि रुझान कहाँ है इस बार जनता? आरजेडी। हाँ, अरे कल का कारण देखिए ना, पटना का मिनी ड्राइव जाम, पूरा कंकड़ बाग जाम, टोटल जाम करके इतना तरस कर दिए प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री आकर के कि सारा आदमी तरस किया। ऐसे होता है कहीं? ऐसे होता है वो रोड शो? इनको रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ गया है? इतना मीडिया इनके पास है, चारों तरफ हुडिंग लगाए हुए हैं। बताइए, ओवैसी साहब को तेजस्वी ने कहा कि उग्रवादी हैं, वो तो एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। जब राजनीतिक खेल वो लोग खेल रहे हैं, खेलने दीजिए। हमारे लिए ओवैसी नेता है कि नहीं? नेता तो है। मुसलमानों के नेता बन पाए? मुसलमानों के नेता कैसे है? नेता हैं, इंडिविजुअल मुसलमानों के नेता हो जाएंगे। आपका नेता नहीं है वो। तो कहते हैं ना मुसलमान की बात। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, बता रहे हैं ना उन्होंने क्या कहा, सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा कि जो 17% 18% वाला है, कौन है 18%? मुसलमान है। मुसलमान है ना। तो उन्होंने कहा 18% वाला सिर्फ दरी ही बिछाएगा क्या? गलत कहे कि सही कहे? अरे वो तो सही बोलबे कि दरी बिछावेगा तो सबके लिए ना दरी बिछा रहा है। पूछिए ना इन सबसे। किससे? सबसे पूछिए, जितने आरजेडी वाले, बीजेपी वाले, जेडीयू वाले,
आपने पूछा कि वैसी नेता है या नहीं है। नेता है, आपका भी नेता है, हमारा भी नेता है, सबका नेता है, लेकिन आपके पसंदीदा तेजस्वी है। वहाँ हमारा यह है कि स्वास्थ्य का सबसे जर्जर स्थिति है। हम लोग मरीज, अभी हम अपनी चाची को लेके गए हैं, 3 दिन हम IGMS में रहे हैं, हमारा नहीं हुआ है भर्ती, ला करके हम अपनी चाची को घर में रखे हुए हैं और हमारे मंत्री लोग का सहारा हो जाता है। सबसे बड़ा मेन समस्या है ये आपका इस मेडिकल का इशू है, जो हमारा मरीज बहुत बुरा स्थिति में है और इस मरीज का हो नेताजी हमारे कोई भी नहीं बोल रहे कि स्वास्थ्य के बारे में कोई चीज नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ मरीन ड्राइव ये गिनाने वो उससे हमारा ड्राइव से फायदा नहीं है। नहीं फायदा है हमको, नहीं हमको पब्लिक का मैंने स्वास्थ्य चाहिए, बस सबसे बड़ा मुद्दा यही है। देखिए स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे का जवाब PMCH IGM मैडम, PMCH विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है और आधा बन चुका है। अब जाके देखिए उसको, साल में आधा। अरे बता तो रहे हैं आपको, एम्स किनके रीजन में आया है? अरे किनके एम्स रीजन में आया है? IGMS जो विस्तार हुआ है किनके रीजन में हुआ है? अरे यही तो हम जानना चाह रहे हैं। इनके पास 20 साल का काम है और इनके पास इनकी कमियां गिनाने का काम है। आप बताइए आपके पास क्या? भाइयों, आप इस बात को सुन लीजिए कि प्रजातंत्र में 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हो तो यही पिछड़पन का कारण है। जन स्वराज को वोट दीजिए, देखिए सब काम होता है कि नहीं। 4 कर दिए, बताइए विजन क्या है भाई? विजन है, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, मरीन ड्राइव जाएंगे, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, मरीन ड्राइव पे जाएंगे। नेता बताएंगे क्या? रोजगार की हम बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार उन्होंने क्यों दिया? 35 सालों में अपराधीकरण बढ़ा हुआ है। सीधे मोकामा में हमारा समर्थक था, उसको दिन वाला गोली मार दिया गया। अभी भी वो RJD में थे। सुनिए RJD में, सुनिए पहले, सुनिए। अरे सुशासन की सरकार, जीरो टॉलरेंस भाई, सुशासन वाले सरकार जीरो टॉलरेंस है भाई। सुशासन की सरकार मोकामा में ऐसे व्यक्ति को जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उसके पहले RJD दिया था। तब जब सेम व्यक्ति को बार बार लाएंगे, आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी बात कही थी, बहुत बढ़िया बात कही थी, अगर एक गलती बार बार दोहराते हैं और रिजल्ट सोचते डिफरेंट आएगा तो नहीं आएगा। मोकामा में एक ही बात को RJD जीत के आता है, जदूर जीत जाते हैं वही विधानसभा में है ना, वो क्या परिवर्तन लाएंगे भाई? ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजिए जो आपकी विधानसभा में सबसे अच्छा जोरदार ताली बजाइए और पट्टा भी लगाए हुए। नाम बताइए। मैम इसलिए बता रहा हूँ मैं कि हमारे संजीव चौरसिया जी 10 साल की सरकार में क्या किए? 15 साल सरकार में हमने दीघा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के नेता जी आगे बताएंगे क्या किए, हमको बताया जाए। हमने एक नया चेहरा बताओ, नया चेहरा आना चाहिए। हर 5 साल पे हर एक नया चेहरा आना चाहिए। हर एक 5 साल पे एक नया चेहरा आना चाहिए। और वो 5 साल में चाहे केरल की तरह बनना चाहिए, केरल की तरह। मैम केरल की तरह बनना चाहिए। हाँ, केरल की तरह बनना चाहिए, केरल की तरह। हर 5 साल में हर तक पलट दो। हर 5 साल में बदलना चाहिए जी। यहाँ राजनीति जातिवाद का नहीं होनी चाहिए। यहाँ जातिवाद की राजनीति होती है। कर रहे जातिवाद पर राजनीति हम आप कर रहे हैं, हम आप वोट देते हैं बीजेपी को वोट देते हैं। दूसरा कोई नहीं करता है। नेता नहीं करता है, नेता ही नेता सबसे बड़ा जड़ है भाई। जवाब यहाँ विधायक से बहुत नाराजगी है भाई। चाहे आप योगी जी को लाइए, चाहे बड़े बड़े नेताओं को लाइए, जनता को काम चाहिए। देखिए, काम की सरकार हमारी है। 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही हम लोग बार बार काम के बदौलत ही बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता हम लोगों को वोट के मदद करके हम लोगों को चुनकर लाती है। अब रही बात विकास का, तो हम नहीं समझते हैं कि एनडीए के जो गवर्नमेंट विकास कर दिया, अभी तक ये इंडी गठबंधन के लोग जो है जब जो है इनको मौका मिला इस देश को रिसोर्स को लूटने का काम किया। बताइए ना, क्या यहाँ आकर नाम क्यों रखते हैं? ये पप्पू अप्पू टप्पू क्यों कहने लगते हैं यहाँ आकर भाई? अरे भाई देखिए, हमारे कांग्रेस के, इधर सुनिए, कांग्रेस के जो एलओपी हैं देश के, वो जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी जी। इसीलिए हम लोग उनको कांग्रेस के बल कहते हैं भाई। वो जो है जिम्मेवारी नहीं लेते, वो सूत उठ करके जितने संवैधानिक सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? आपकी है या राहुल जी की है? राहुल जी 3 में है कि 13 में है? उनका जो है बिहार का तेजस्वी जो है 9 इलेक्शन हार गए।
और राहुल गांधी जी देश का LOP 95 को इलेक्शन हार गए, वो कहाँ हैं? बिहार की सम्मानित जनता उनको। क्या नाम है आप? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज जी, बताइए किस नेता का नाम सबसे अच्छा लगा? हाँ? बोल रहे हैं अभी तेजस्वी आएगा, तेजस्वी सरकार आएगा। क्यों लग रहा है तेजस्वी सरकार आना चाहिए? करेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा, हर घर में नौकरी देंगे, सब नौकरी मिलेगा हर घर। हाँ, कौन नेता सबसे बढ़िया? तेजस्वी यादव। काहे तेजस्वी यादव का है? क्या है वो उसी का जरूरत है, उन्हीं का जरूरत है। उसी का जरूरत है? लग रहा है कि भाई उसी का जरूरत है। उन्होंने क्या काम ऐसे करे? काम बहुत अच्छा किए, अच्छा करेंगे भी, अच्छा काम किया है। अच्छा काम करेगा आगे? एकदम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? सईद। हाँ? सईद नाम है। बताइए तो इस बार किसका माहौल आपको सही लग रहा है? हमको कहा हम नहीं कुछ कर सकते। कुछ नहीं कर, वोट देते हैं? हाँ देते हैं। देते हैं वोट। कौन नेता बढ़िया लगता है? अभी कैसे हम कहें? अभी नहीं कहेंगे। काम कोई किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब नेता यहाँ खड़े, बीजेपी खड़ी, JDU खड़ी, RJD, जन स्वराज वाले, कौन नेता सबसे बढ़िया है? जन स्वराज का अच्छा है। जन स्वराज हम लोग को दीघा क्षेत्र के लिए जन स्वराज बहुत अच्छा है। जन स्वराज क्यों बढ़िया? ना ये 10 साल से बीजेपी NDA सरकार कुछ नहीं, हम लोग के क्षेत्र के लिए कोई विकसित काम नहीं हुआ मैम। अब परिवर्तन हम लोग को दीघा में चाहिए। दीघा विधानसभा क्षेत्र हम परिवर्तन के लिए चाहते हैं। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन में तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं समझ में? नहीं, उनका सही कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट सही है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। बताइए क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार तेजस्वी जी आएंगे। हाँ, आएंगे जी, आने दीजिए ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आएंगे। तेजस्वी में क्या बढ़िया लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा है। जैसे क्या क्या? लोगों को रोजगार दिए हैं। हाँ, पहले रोड ही बनाए थे जब था तो। हाँ, नीतीश कहते हैं कि हमारी सरकार में है। हम तो नहीं जानते, हम तो देखे ही नहीं उनका काम। नहीं देखे हैं ना। मैडम जगन्नाथ मिश्रा गरेरी है। सर बोल रहे हैं कि गरेरी चारा चोर है, तो जगन्नाथ मिश्रा गरेरी है। जगन्नाथ मिश्रा गरेरी है। जब चारा चोरी हुआ था उस समय जगन्नाथ मिश्रा थे मैक्सिमम टाइम, वो कहाँ गए? दूसरा चीज, जब बात आता है रोजगार का तो सारा मीडिया वाला रोजगार से बात नहीं करके चला जाता है मोदी के पास डायरेक्ट। तीसरा चीज, अभी अमित शाह आके बोले हैं ये बात कि बिहार में जमीन नहीं है, तो अडानी को जमीन कहाँ से दे दिए भागलपुर में? इसका जवाब कौन देगा? तीसरा चीज रुके जी। तीसरा चीज हम आपको बता रहे हैं कि आप जंगल राज बोलते थे। अभी दुलारचंद का भी बोले हैं कि जंगल राज था पहले था ना। अभी सुनिए, पहले सुन लीजिए। मैंने कहा आज भी बोले हैं आकर कि पहले 20 साल पहले जंगल राज था। बहुत बढ़िया। तो अभी जो दुलारचंद का मर्डर हुआ है वो क्या था? मंगल राज। उसके ऊपर मोदी जी कहाँ है? मोदी जी कहाँ है बताइए? ये जंगल राज आज है कि कल था भाई? रुकिए पहले सुन लीजिए, सुनिए। ऐसा है, एक मिनट भाई साहब थोड़ा साइड हटिए। ऐसा है कि ये बच्चा को पता नहीं था 1990 का दशक, क्योंकि ये ब्रह्मांड में होंगे कहीं। सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरा जवाब देने दो ना भाई, फिर बोलना। अरे चुप नहीं भाई। अरे भैया नेता का जवाब लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे नेता का जवाब लेंगे कि नहीं? शांति से चुप रहिए। भूपेंद्र जी, सवाल जनता का ये है कि 20 साल तक का, रुक जाइए, ये 20 साल पहले के बिहार को कब तक दिखाते रहिएगा? अपनी बात करिएगा कि नहीं करिएगा? एकदम। आज देखिए, अपनी बात करिए। चलिए आज 20 साल पहले भूल जाइए। सुनिए, 20 साल हमारी बिहार की 13 करोड़ सम्मानित जनता ने मौका दिया, तो जब मौका दिया तो सुन लीजिए, कांग्रेस के रीजन का मैं काम आपको गिना देता हूँ। इधर सुनो एक मिनट। 25 साल पहले सुनिए ना, एगो चिड़िया टड़ई पुल था, एगो चिड़िया टर पुल था। अब सुनिए, अरे मेरी बात सुनो यार, पूरी बात सुनोगे बहुआ? पूरी बात सुनो। हम आ रहे हैं 20 साल का। अरे आप अपना बोल रहे हैं। इधर सुनिए। अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप लोग एक सभ्य समाज की तरह बात करिए।
सुना बात सुना लो, अरे मेरी बात सुनिए। ऐसा है, आप नहीं बताएंगे ना, जो क्वेश्चन सुनेंगे आप यहाँ जोर जोर से चीखेंगे, चुप रहिए पहले, अपना काम बताइए। ऐसा है कि 20 सालों में हमने 18 लाख नौजवानों को क्या सवाल किया अभी 18 लाख नौजवानों को नौकरी और 40 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ करके अभी हत्या हो रही है कि नहीं हो रही? विकासशील बिहार बनाया। अरे भाई नौकरी पता करो ना, बेटा पढ़ाओ बेटा, हम तो ये कहेंगे। अरे मेरी बात सुनो, जितने नहीं करेंगे उनकी सरकार बंद में नहीं करेगी, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं वो कह रहे हैं हमने पुल बना दिए। किया, काम किया 20 साल के में क्या किया बिहार को? गुजरात में रहते हैं, गुजरात फैक्ट्री बनाते हैं, बिहार में कौन सा फैक्ट्री है? वोट देने जाते हैं, शुद्ध शौचालय जो है जुमलाबाजी की सरकार है, जुमलाबाजी यहाँ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या चलेगा? है क्या चलेगा? ये तीन चुपचाप ललटेन छाप चुपचाप तारा जो है, तीन तारा ही सब कुछ है। 3 तारा को सपोर्ट कीजिए, अच्छा रहिएगा। 3 तारा सीधे बोलते हैं ना, क्या बोले बीजेपी वाले कि तुम ज्यादा वोट दिए हो हमको, तुम्हारा काम करेंगे, सीधे बोलते हैं। अरे ज्यादा वो हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं भाई, पूछिए उनसे। बताइए, बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं कैमरे में, बताइए क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार, लोगों का स्वास्थ्य। और आज युवा बेरोजगार है। देखने वाली बात है कि लोग पीएचडी करके नाला में उतर के एग्जाम दे रहे थे कि हम सफाई कर्मी हैं। एज ए न्यूज एंकर कमलेश कुमार हम आपको बता रहे हैं, हमने भी सर्वे किया है दानापुर में, पटना में और छपरा में भी, जहाँ खेसारी का लहर चल रहा, कहर है। जब केंद्र से मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, दोनों मायने रखते हैं। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री आते हैं तो अच्छा लगता है, विनोद बाबू अच्छा लगता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री परेशान है और दिखा क्या रहे हैं, अब छत पे 4 लोग हाथ हिलाते हैं, आरती उतार रहे हैं। आपके काम को उतार देते तो ये ज्यादा बढ़िया होता। आपने धरा पे दिखाया क्या? अगर हम एज ए विधायक अगर दीघा में काम किए होते तो हम ये कहते कि आप देख के आइए, जो दीघा हाट से लेकर वहाँ पुलसन तक जो हमने बनाया है या फिर डॉन बॉस्को से सजाया है, ये हम बताते। ये कहने का जरूरत नहीं था कि विनोद जी को बुला लीजिए आप दिल्ली से, ये बताएंगे कि मोहन यादव बताए। अभी मोहन यादव एमपी छोड़ के वहाँ नहीं संभाल पा रहा है, वहाँ भी क्राइम बहुत ज्यादा है, आप देख रहे हैं, और उसको आप नहीं संभाल रहे। यहाँ का खासियत लोगों को बता रहे कि ये आएंगे तो फायदा। नेता आते हैं जैसे योगी आए, कह रहे पप्पू टप्पू अप्पू, ये क्या मुद्दे भटकाने की बात? नेता किसको कहते हैं? जो सिर्फ लेता है, बदले में कुछ नहीं देता है, वही नेता है। नेता उसे ही कहते हैं, ये हमने अध्ययन किया है। अगर आपने काम किया होता तो फिर एमपी से यूपी से योगी बाबा आते हैं, जिसपे कई मर्डर का चार्ज, कई मुकदमे अभी भी लंबित है। क्या कर गए पप्पू टप्पू अप्पू? और बोलने का शैली मर्यादा होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा कि गोली एक कट्टा भिड़ा के, ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दैट इज रॉन्ग, ध्यान रखना चाहिए आपको, ये गलत बात है। आप हथियार का बात करते हैं। आपने ये कहा कि जब से हमने चुनाव जीता खजाने कितने बुलंद हुए। डॉलर उसी देश का गिरता है जहां का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। आज डॉलर का क्या हो रहा है? रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, खजाना में सोना कम हो रहा है, आपको बेचना। ये मुद्दा है इनका बेरोजगारी का। सुनिए भाई, यहाँ आ जाइए। हमारे बड़े भाई लड़ाई ज्यादा बढ़िया होगा। लड़ाने जवाब न लें, इंटरव्यू लेते हैं कभी कभी, जवाब न लें, समस्या हो जाए। जवाब न लें, बड़े भाई हट जाते हैं। जवाब न लें, जवाब दीजिए, जवाब लीजिए। अपने छोटे भाई को जवाब इसलिए देंगे कि खेसारी भाई के बड़ा जो है ना गुणगान कर रहे थे, ये जोड़े रहते हैं। चलिए लाभ है, हमारा भाई लाभ कमाए, कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, ये कैमरा भाई इधर दिखाइए, ये सुशासन का मेरा जो है ना जंगल राज बनाम सुशासन का जो है ना परिचय है। ये देखिए हमारा नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो है ना विकसित बिहार की श्रेणी में खड़ा करने का यदि बीड़ा उठाया है। और जनता अगर हिसाब मांगेगी, सुनिए ना, जनता अगर हिसाब मांगेगी, जनता अगर ये पूछेगी आपने क्या किया, तो आप बताइएगा कि आपके मंत्री आकर कहेंगे पप्पू टप्पू अप्पू, ऐसी भाषा शोभा देती है? वो गलत है। मैं इस भाषा को नहीं मानता हूँ, ये गलत है। और मैं आपको बता दूं, यूपी के मुख्यमंत्री गलत है? नहीं, इधर सुनिए, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री तो सर्वमान नेता है रे भाई। अरे उन्होंने ही बोला भाई, उन्होंने ही बोला। नौमन गुदरी पूरा देखिए, जोगी जी यूपी में जो है मुखिया है। अब इधर सुनिए, जो रोड देख रहे हैं मैडम,
हम लोग को जन्म था 90 में, सुन लीजिए, नौजवान थे। फिर आगे 90 पर सुनिए, इस रोड पर ये विनोद भैया मेरा गार्जियन है, कैमरा घुमाइए, इनका निहोड़ा पहले 10,000 रुपया में दुकान लगता था, लेकिन जब से लालू जी के इनका जो है ना शासन गया, लालू जी का और सुशासन का शासन आया, तो 8 लाख 10 लाख ऐसे जो है लोग के रेट बढ़ गया। और ये लोग आज हमारे सारे दुकानदार भाई कमा रहे हैं। और सुधार, सुन लीजिए, ये रोड विकास सीधा के लीजिए, पीपा पुल है, देखिए तो आप देखिए, इनसे पूछ लें, नए प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं। दानापुर का काउबेस, सुन तो लीजिए यादव जी, अरे सुन तो लीजिए। सर भूपेंद्र भाई देखिए 20 साल, सुनिए ना, सुनिए, ये 20 साल बनाम 15 साल का। भूपेंद्र भाई, आप आर्यभट्ट को जानते हैं? एकदम जानते हैं जी। अच्छा, एक मिनट, आर्यभट्ट को जानते हैं, उसमें आप ब्रह्मांड में नहीं थे? जब 1990 वाले लड़कों से पूछते हैं कि उसमें ब्रह्मांड में थे, भाई हमको उस ब्रह्मांड में थे कि कहाँ थे? ये बिहार का इतिहास बहुत मजबूत है, बिहार का इतिहास सब लोग जानते हैं, लेकिन बिहार की सच्चाई ये है कि पलायन सबसे ज्यादा है, अशिक्षा सबसे ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है, यहाँ पानी लोगों को नहीं मिलता है। और जो स्टूडेंट जाता है नौकरी मांगने, अरे सर आपको अच्छा मारा नहीं गया था? गर्दनी बाग में लोगों को मारा नहीं गया था? गर्दनी बाग में लोगों को कितना एग्जाम्पल चाहिए, कितना पानी चाहिए, दिन भर वहाँ से भरते रहता है, सब दिन भर पानी गिरते रहता है, पानी की कमी है? नहीं गया घर पर, गया है घर पर, सवाल ही नहीं होता है। हर गली में सड़क, गली आप पानी गया हुआ है, सब जगह आप आगे जाके देखिए, सवाल ही नहीं होता है। आपको बोलने से हो जाएगा थोड़ी, पानी और सड़क गली में एकदम नियम है, गया ही है, चाहे आप कहीं जाइए, कोई नहीं बोल सकता है। कहाँ गया? पानी और सड़क कहीं गया है? हमारे भैया अभी बता रहे तो क्या, सुनिए, सुन तो लीजिए, अभी कह रहे लड़ाई है मत, अब खुद लड़ने आ गए, मन बढ़ गया। अभी बता रहे थे कि अभी जो कार्यकाल इनका 20 साल से है कितना बढ़िया है। भैया का बेटा अभी प्राइवेट जॉब में, इनसे पूछिए सरकारी में काहे नहीं है? ये समस्या नहीं है, वो पीड़ा नहीं है ना। मेरा भतीजा है, अगर मान लीजिए उसकी सरकारी नौकरी हो जाए तो दहेज भी बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ता है। दहेज चाहिए, दहेज चाहिए भैया। आपका नाम क्या है भैया? सुमित कुमार। सुमित कुमार, कौन से वाले कुमार? ये नीतीश कुमार वाले कुमार या कोई और? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार की बात करिएगा कि किसी और नेता की? नहीं, नीतीश कुमार की बात करेंगे। बताइए तो क्या करेंगे? बहुत बार जो पूछेगा हम बताएंगे। काम किए हैं कि नहीं किए? काम किए हैं। क्या काम किए? पुल वगैरह बनवाए हैं, बस। आरजेडी वाले कह रहे हैं पुल बनाने से थोड़ी ना कुछ होता है। नहीं, पुल बनाने से बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ बदला भाई आपके दीघा में? बहुत कुछ बदला है मैम, सड़क नाला सब बना है। सब बदल गया? हाँ, बदल गया। तेजस्वी जो कह रहे हैं नौकरी देंगे, यकीन होता है कि नहीं? नहीं मैडम, तेजस्वी का सरकार में नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं, नहीं बनना चाहिए। जंगल राज आ जाएगा फिर से। आ जाएगा? हाँ हाँ, पक्का। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? बता। अरे आप बोले नाम। मेरा नाम मुमताज मंसूर है। ये कह रहे हैं सरकार आनी चाहिए नीतीश की, आप क्या कहेंगे? हम तो बोलेंगे चुपचाप, आगे जब होने के बाद देखा जाएगा कौन जीत रहा कौन ये हो रहा है। अभी कुछ नहीं, सबका लड़ है, जब जिस दिन जीतेगा उस दिन मालूम चलेगा कौन जीत रहा है, उस दिन लड़ेगा झंडा। काम किए कि नहीं किए सरकार वाले? काम हो रहा है, अपने स्तर से सब काम हो रहा है, लेकिन जब हो जाएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। विकास किए कि नहीं? विकास तो हो ही रहा है। बहुत बात करते हैं हमने 20 साल सुशासन वाला है कि नहीं? देखिए पहले में अब में तो बहुत चेंज हो रहा है, शिक्षा बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रहा है, तो होने के बाद देखा जाएगा उसका विषय। यस। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है आपका? चन्नो। क्या लग रहा है इस बार का बिहार? इस बार जो है अबरी सरकार को चेंज होगा। हाँ एकदम। कौन? आरजेडी का झंडा लहरेगा। आरजेडी का? हाँ एकदम। आरजेडी का काहे लहरेगा? एक बार चेंजिंग हम लोग करेंगे, इसलिए काम तो नीतीश कुमार किए हैं ठीक ठाक, ऐसा कोई बात ना, अच्छा किए हैं, मगर एक बार हम लोग का मन है थोड़ा एक बार चेंज करें, मन के हिसाब से। हाँ। वैसे कोई शिकायत नहीं है सरकार? ना कोई शिकायत नहीं है ना, मगर एक बार हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग सबको पूरे दीघा वासी एक बार चेंज करें, थोड़ा सा इनको भी देखें। तो कह रहे हैं सब कोई काम नहीं किए हैं? नहीं, काम तो किए, ऐसा बात नहीं, काम तो बहुत अच्छा किए नीतीश कुमार। हाँ, भाई काम किए हैं कि नहीं किए हैं नीतीश कुमार? नहीं, नीतीश कुमार तो बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया। नाम बताइए अपना। विनय श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बताइए क्या काम किए हैं? पूरा पटना में कम से कम सही रोड, रास्ता, नाली बन गया। पूरा पटना में, पूरा ऑल बिहार में 3 घंटा में पटना से कहीं भी अब ऑल बिहार में चल जाइए, 3 से 4 घंटा में जी। बहू बेटी लोग 10 बजे रात के, 11 बजे रात के भी आराम से अपना ऑफिस दफ्तर करके घर खुशी पूर्वक जा। भी कह रहे हैं कब तक डराएंगे 20 साल पहले वाली बात कर करके, अब नए को मौका दीजिए।
समय देखा जाएगा, जनता जनार्दन है जी। तेजस्वी को मौका मिलेगा कि नहीं? अब हम ये बात तो बोलेंगे नहीं कि उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको खाली उनको दे देने से थोड़े हो जाएगा। देखिए, मुद्दा यहाँ पर बहुत सारे हैं। रोजगार पर भी बात होती है, सरकार के काम पर भी बात होती है, और जो नेता कहकर जाते हैं उसका असर भी देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही।